ये रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। और उसी को लेकर के अभी फिर कहते हैं कि उस केस में तुम गवाही दो कि कुछ नहीं जानता है, मेरे पार्टी के विरुद्ध मत बोलना है, और नहीं तो जान भी मार देंगे और 5 लाख रुपया भी दो। डेली धमकी आना शुरू हो गया। मेरे लड़के के मोबाइल पर भी गाली गलौज देता है और हमें भी गाली गलौज देता है। मोबाइल जब तक 10 बजे रात 11 बजे रात में कॉल कर देता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट को फ़ोन आया, पेशेंट को फ़ोन क्या आएगा, हमें थाना तक तो पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते। और यदि थाना जाते भी हैं तो किसी न किसी रूप में उसको वहीं से लौटा दिया जाता है। अब परिणाम इतना होता है कि एक दलित जहां का तहां अपना रोजी रोटी सिमट करके रहे, बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहां 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया। अभी हम बिहार के लखीसराय जिला के लखीसराय विधानसभा के बालगुदर गांव में मौजूद हूं। और ये वही विधानसभा है लखीसराय जहां से बिहार के जो विधायक हैं विजय सिन्हा जी, फिलहाल अभी भाजपा में वो डिप्टी सीएम है बिहार में, और उनके ये क्षेत्र पड़ता है। उनके क्षेत्र के इस बालगुदर गांव में दलित समाज से एक डॉक्टर हैं। थोड़ा सा शैलेश जी आप आ गई। देखिए, दलित समाज से एक डॉक्टर साहब हैं, पढ़ लिख कर एक छोटा सा क्लिनिक खोलने का काम किया है। और ये इनसे जो ऊंची जाति के लोग हैं, भूमिहार जाति के जो लोग हैं, 10 से 15 के संख्या में वो लोग हैं, और इनसे जो है 5 लाख रुपए की जो है रंगदारी मांगते हैं। और कहते हैं कि अगर तुम जो है रंगदारी टैक्स हमें नहीं दोगे तो फिर तुम्हें अपने जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए दोस्तों की आज़ादी के 76 साल हो गए हैं। देश का निजाम कहता है कि आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति का स्थिति यह है कि अगर वो व्यक्ति 2 रुपया कमाने लगता है और अपने परिवार के और अपने समाज की भलाई करने लगता है, तो किस तरीके से बड़ी जाति के लोगों के पेट में ऐंठन होता है, इस सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है ये डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब को पिछले 3 साल से लगातार जो है धमकी मिल रही है कि तुम मुझे टैक्स दो, तुम मुझे रंगदारी टैक्स दो। लेकिन इस बार इनसे ज्यादा जो है टैक्स मांगा गया है। पूरे 5 लाख का फिरौती इनसे मांगा गया है। और इनसे कहा गया है कि अगर तुम जो है सीमित दिनों में अगर इस पैसे को नहीं दिए तो फिर जो है तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो आप जो है बिहार में शासन प्रशासन का अंदाजा लगा सकते हैं। कहने के लिए देश में तो लोकतंत्र लागू है, लेकिन बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र का नांगा नाच हो रहा है कि जो ऐसे तानाशाही सरकार में होता है रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, आज भी जो है बिहार में जो डिप्टी सीएम जो है उनके जो है क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। फिलहाल ये दलित डॉक्टर साहब हैं जिनसे रंगदारी टैक्स मांगा गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किन वजहों से इनसे मांगा जा रहा है रंगदारी टैक्स। आ रहा है कि आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन आपसे रंगबाजी मांगा जा रहा है। हाँ जी। आखिर ये रंगबाजी मांगने वाले लोग कौन हैं और क्यों रंगबाजी मांग रहा है? ये बंटी सिंह, माही सिंह और बउआ जी, मनोरंजन सिंह, पिता का नाम बच्चू सिंह, ये रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। और उसी को लेकर के अभी फिर कहते हैं कि उस केस में तुम गवाही दो कि कुछ नहीं जानता है, मेरे पार्टी के विरुद्ध मत बोलना है, और नहीं तो जान भी मार देंगे और 5 लाख रुपया भी दो। तो 5 लाख रुपए की रंगबाजी आपसे मांगी जा रही है? हाँ, 5 लाख के रुपया मांगी जा रही है। और आप नहीं देंगे तो धमकी मिलता है कि गोली मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे। और जिनका नाम आपने लिया वो लोग हैं जो आपसे ये रंगबाजी मांग रहे हैं? हाँ। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी है? पुरानी रंजिश हमारे साथ कुछ नहीं है, बस वही राहुल सिंह का केस लेकर के हम गवाह हैं, इस लेकर के हम पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप बताया कि कह रहा है कि हमारे पार्टी को ये दो, तो क्या वो लोग पार्टी भी चलाते हैं? नहीं, पार्टी तो नहीं, वो लोग कुछ है चंगड़ा लोग जो 2-4 गुट 10 बनाया लोग हुआ गुट बनाया हुआ। गुट बनाया हुआ है। तो मैंने कहने का मतलब वो अपने गुट के लिए पैसा मांगता है।
अच्छा, ये तो मोटा रकम की बात आई, और ऐसे भी आप लोगों से छोटा छोटा भी अमाउंट भी आपसे मांगा हाँ, गया है? बीच बीच में तो कोई त्योहार रहता था, 10,000 दो, 20,000 दो, हर घड़ी इसको दो उसको दो, ऐसे करके हरदम मांगते रहते हैं पैसे। तो ये आप हरदम ही दे से मांगा जाता है कि और कोई से इसे मांगता है? ऐसे तो गांव में सबको तंग करते हैं अधिकतर, हमारे सब तो बहुत ज्यादा ही कर दे यार। आप किस कम्युनिटी से आते हैं सर? हम दलित से कम्युनिटी से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और जो लोग आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है वो किस कम्युनिटी से? वो भूमियार जाति से आते हैं। और यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ विधायक विजय सिन्हा जी हैं। तो ये लखीसराय विधानसभा हाँ, है। लखीसराय विधानसभा है। तो विजय सिन्हा वही विजय सिन्हा ना जो उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं? यस यस। तो विजय सिन्हा भाजपा के नेता है ना? हाँ, भाजपा के नेता हैं। तो सुनने में आया कि भाजपा जो है अब अच्छी सरकार चला रही है, अच्छी अब सत्ता में आने के बाद दलितों के साथ पूरा न्याय होने वाला है, दलितों को दुख दर्द दूर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, और दुख दर्द बढ़ रहा है, प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है इनके राज्य में। तो आपके साथ जो हुआ तो इसको आपने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म हाँ, किया? पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं, अपने खुद जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन एक बार आए और कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं की। कुछ बोले नहीं? पर आए हम, खाली हमसे मिल के गए, और उधर भी क्या मिले, उसके बाद से फिर डेली धमकी आना शुरू हो गया। मेरे लड़के के मोबाइल पर भी गाली गलौज देता है, और हमें भी गाली गलौज देता है। मोबाइल जब तक 10 बजे रात 11 बजे रात में कॉल कर देता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट का फ़ोन आया, पेशेंट का फ़ोन क्या आएगा, हमें गाली दिया देता है। गाली मतलब क्या देता है? जाति सूचक गाली देता है? जाति सूचक गाली देता है, और डिमांड करते हैं पैसे का। सर ये कितने सिलसिला जो है कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 3 सालों से चलता आ रहा है। 3 साल से चलता आ रहा है, 3 साल से आप दे रहे हैं उन लोग को रंगदारी? हाँ, रंगदारी टैक्स दे रहे हैं, हरदम परेशान किए जा रहा है। पूरा परेशान है एकदम से। घर पर हाँ, घर पर भी 2021 में 28 नवंबर को घर पर चढ़ करके गोलीबारी किए थे। कि प्रशासन भी जानते, प्रशासन के पास भी ले लिए। तो गोलीबारी का क्या वजह था सर? वो रंगदारी टैक्स रंगदारी टैक्स दो ने जान मार देंगे। कितना मांगे थे रंगदारी टैक्स? 5 लाख मांगे थे, आप लोग नहीं दिए? नहीं दिए थे। अच्छा, जो आपके पास धमकी है उसका सबूत है आपके? हाँ, लेटर है जो अभी भी प्रशासन में दिए हैं, और पहले भी वहाँ लेटर दिया हुआ। इन पर केस भी चल रहा है। एक राहुल सिंह को मार के लाए थे, जो हम बोले हमसे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये सरकारी केस है और प्रशासनिक लिए काम है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमको गाली उली देने लगा, और फायरिंग भी यहाँ किया, 5-7 गोली फायरिंग किया, और बोला कि नहीं दोगे तुम्हें भी जान मार देंगे। और उसका अभी वो लोग निकल गया है, बेल हो गया है, अब लोग का धमकी आना शुरू हो गया। तो हाथ में जो आवेदन लिए हुए हैं, तो ये आवेदन इस बात की पुष्टि नहीं करता है ना कि आपको धमकी मिली है? यदि आवेदन तो आप लिखें, कोई ऑडियो वगैरह, कोई वीडियो क्लिप ऐसा कुछ है? हाँ, ऑडियो क्लिप है। बंटी सिंह ने गाली दिया और बोला AK-47 ला करके आपका घर पर झाड़ देंगे, सबको जान माल को मार देंगे। इस प्रकार के बोला है? हाँ, ये ऑडियो है आपके पास? ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छी बात है, ये ऑडियो क्लिप भी हम लोग इसमें चलाएंगे। क्या उसमें कहा गया है? हाँ, क्या मांग कीजिएगा सरकार से, चाहिए आगे प्रशासन से? बस हमारे जान माल का रक्षा हो, हमारे परिवार सुरक्षित से रहे, और क्या हम सरकार से हमारी मांग हो। सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए हमें। तो पूरा परेशान है आप एकदम? हाँ, पूरा परेशान है। सरकार तो कह रही है कि रंगदारी टैक्स बिहार में पूर्णतः बंद है। नहीं, ये गलत है। दलितों का अभी भी शोषण किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया ही जा रहा है। हम लोग दलित परिवार से आते हैं, इसलिए कर हमारे साथ कोई नहीं है, और वो लोग हम पर इतना कर रहे क्या हैं। सर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा टैक्स मांग रहे अरे हैं क्या? पैसा के गांव में कहाँ कमाते हैं? गाँव में जो छोटा क्लिनिक है, एक दवा दुकान है, इससे कितना होता है जो हम लोग को इतना टैक्स दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको जाति देखकर आपको टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये धमकी दिया जा रहा है? दलित और जाति के कारण ही हमें सताया जा रहा है। बगल में बैठे हैं नवनीत कुमार हिमांशु जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं मुंगेर लोकसभा से, और इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं तो बताना चाहूँगा जी। कि मुंगेर लोकसभा खास करके दलित बैकवर्ड का शोषण का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इससे ज़्यादा कोई प्रताड़ित नहीं होता। इस एरिया लोकसभा में मोकामा से लेकर के पूरे मुंगेर तक जो
दर्द पीड़ा सहता है, उसका उद्भेदन सारे दिख जाता है। यह एक छोटा सा क्लिनिक देकर के लोगों की सेवा करता है, बदले में कितना प्रताड़ित होता है, यह तो जीता जागता उदाहरण है। खास करके मैं तो मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद हूँ, कुमार नवनीत हिमांशु। मैंने जो इनका जो पीड़ा देख करके ऐसा लगता है ये तो थोड़ा सा डरे सहमे दिख रहे हैं, लेकिन कितना तो ये आप आवाज तक नहीं निकाल पाते हैं, अंदर से घुटन महसूस करके के दब के रह जाते हैं, अपनी आवाज को कहीं ले जाते हैं, थाना तक तो पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते हैं। और यदि थाना जाते भी हैं तो किसी न किसी रूप में उसको वहीं से लौटा दिया जाता है। अब परिणाम इतना होता है कि एक दलित जहां का तहां अपना रोजी रोटी सिमट करके रह जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मामला को मैंने उद्भेदन किया तो देखता हूं कि दलित ही सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा दलित शोषित। इसका मूल कारण है कि यहां जितने भी लोग हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, सारे के सारे उसी वर्ग विशेष से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार से आते हैं। और अंतोगत्वा हम लोग लाचार विवश होकर के उनका वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग का परिणाम है कि हमने उसका भोगते हैं। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता है, प्रतिनिधि बनने का कोशिश करता है, विधायक की चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, एमपी की चुनाव लड़ने की कोशिश, उसको किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उसे जेल की सलाख दिखाया जाता है। तो माना जाए कि मुंगेर लोकसभा में जातीय शोषण एकदम चरम सीमा बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहां 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया था। और मैंने एमपी का नॉमिनेशन में मुंगेर लोकसभा में मुंगेर से कलेक्टर के यहाँ से गिरफ्तार होकर के गए। तो मतलब मेरे जैसे लोगों पर अत्याचार होता है तो और लोगों पर क्या क्या जुर्म ढाया जाता है, तो कहने की चीज है। ये लखीसराय जिला है और ये यहाँ के विधानसभा से विजय कुमार सिन्हा अभी जो है बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं और कही जाती है कि भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की सरकार बनते ही दलितों की जो शांति की शांति भंग हो गई, एकदम साफ दिख रहा है। अभी चंद मिनट में, चंद दिन में, ये देखिए ना, ये डॉक्टर साहब का सेवक समाज का करते हैं और लोग इन पर रंगदारी टैक्स चलना स्टार्ट